जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है। ये कुछ फिज़िकल चेंजेस हमें दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये फ़िज़िकल चेंजेस एक्सोथर्मिक हैं या एंडोथर्मिक हैं। जिसमें पहला फिज़िकल चेंज है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर वाटर के मालिक्यूल्स मौजूद हैं, जबकि एनहाइड्रस का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर के मालिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं। तो हाइड्रेटेड साल्ट का एनहाइड्रस साल्ट के अंदर कन्वर्ट होना ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम हीट देते हैं तो वाटर मालिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके बाद है बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर को आग लगा दी है, उसमें से हीट खारिज हो रही है। हीट खारिज होने का मतलब है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। थर्ड है वेपराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन है, आपने उसको वेपराइज करना है, वेपर के अंदर कन्वर्ट करना है, गैस में चेंज करना है। आप क्या करेंगे, उसको हीट करना शुरू कर देंगे। वो हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में चेंज होती जाएगी। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस। आपके पास बर्फ़ है, उसको आपने इवेपोरेट करना है, यानी कि उसको आपने वेपर्स में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, आप उसको हीट करना शुरू कर देंगे, वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। जब किसी मेटल में से करंट गुजरता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। वो हीट सराउंडिंग में खारिज होती रहती है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट सराउंडिंग में जाके शामिल हो रही है। डिज़ोल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो जिस बर्तन में आप डिज़ोल्व करेंगे वो बर्तन ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है कि सराउंडिंग से हीट अब एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स। देखिए, क्लाउड्स के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है। अब उन वेपर्स को आपने लिक्विड के अंदर लेके आना है। वेपर्स का लिक्विड में आना ये एक प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट खारिज होती है। लास्ट है डिज़ोल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। जब आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हीट खारिज होती है। खारिज होने का मतलब है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। देखिए, हवा के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। आम कंडीशंस के अंदर ये गैसेज आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करती? बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है, दीज गैसेज रिएक्ट टू गिव NO। बिजली चमकने से ये गैसेज आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती हैं। द रिएक्शन स्टॉप्स एज सुन एज द लाइटनिंग स्टॉप्स। जैसे ही लाइटनिंग स्टॉप होती है तो ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एक ज़रा शार्ट सा आंसर भी आपको बताऊंगा। जो भी आप पेपर में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब देखें एक्चुअली होता क्या है। द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर डज नॉट अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल कंडीशन है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आपस में हवा के अंदर रिएक्ट नहीं करती। इसकी वजह क्या है? पहली वजह यह है स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी 945 किलो जूल पर मोल। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 945 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, इतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। विच रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एक तो ये वजह हो गई रिएक्ट न करने की। दूसरी वजह हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एट नॉर्मल टेम्परेचर, आम टेम्परेचर पे, देयर इज़ नॉट एनफ एनर्जी इन द सराउंडिंग फॉर द मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड विद एनफ फोर्स टू स्टार्ट द रिएक्शन। आम टेम्परेचर पर सराउंडिंग के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये मॉलिक्यूल्स एक खास फोर्स के साथ आपस में टकरा सकें और टकराने के नतीजे में रिएक्शन कर सकें। इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तीसरी वजह लो रिएक्टिविटी। बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर क्वाइट स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये अच्छे खासे स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। ये तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से ये गैसेस नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है तब क्या होता है? लाइटनिंग प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। उस लाइटनिंग का टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होता है, तकरीबन 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड।
इतना टेम्परेचर सूरज की सरफेस का भी नहीं होता, उसका भी तकरीबन 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड है लाइटनिंग का टेम्परेचर। एंड अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जब लाइटनिंग होती है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दिस एनर्जी ब्रेक्स द ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन। जब एनर्जी का इतना बड़ा धमाका होता है तो नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। बॉन्ड्स टूटने से क्या होता है, अलाउइंग देम टू रिएक्ट। जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगी। क्लियर हो गया। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब लाइटनिंग की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करती हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती हैं। लाइटनिंग के अलावा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगली बात, वाई रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर लाइटनिंग एंड्स। जब लाइटनिंग ख़त्म हो जाती है, बिजली चमकना बंद हो जाती है, तो ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, आपके कमरे में रोशनी का सोर्स बल्ब है। जब आप बल्ब बंद कर देंगे तो आपके कमरे में रोशनी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह इस रिएक्शन का सोर्स लाइटनिंग है। जब लाइटनिंग नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। वंस द एनर्जी सोर्स दैट इज़ लाइटनिंग इज़ गोन, जब एनर्जी का सोर्स यानी कि लाइटनिंग वो ख़त्म हो जाएगा, देर इज़ नो लॉन्गर एनफ एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल टू कीप ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो इनको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे। जब बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? सो द रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है। आप चाहें तो पेपर में ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट नहीं करती बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड द रिएक्शन रिक्वायर्स वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको तोड़ने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान हाई टेम्परेचर ब्रेक्स दीज बॉन्ड्स एंड फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से नाइट्रोजन के ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। व्हेन लाइटनिंग स्टॉप्स, जब लाइटनिंग स्टॉप हो जाती है, एनर्जी सप्लाई एंड्स, एनर्जी की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। एंड द रिएक्शन स्टॉप्स, एनर्जी की सप्लाई ख़त्म होने की वजह से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये बातें सारी वही हैं, यूँ कह लें कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, A reaction between natural gas and atmospheric oxygen does not take place when you mix them. आम गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो जब मिलती है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होता। As soon as you show a burning matchstick, लेकिन जैसे ही आप माचिस की तीली जलाते हैं, the reaction starts immediately, तो फ़ौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप गैस का चूल्हा खोल दें और जलती हुई तीली आगे लेके जाएं तो फ़ौरन से रिएक्शन होगा और ये दोनों गैसेस जलना शुरू कर देंगी। एंड देन इट कंटिन्यूज अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स इज और आर यूज्ड अप। और ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक दोनों गैसेस मौजूद रहती हैं। इन दोनों में से एक गैस या दोनों जब तक ख़त्म नहीं होती ये रिएक्शन जारी रहता है। एक्सप्लेन। इसका आंसर तकरीबन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। मीथेन और ऑक्सीजन ये तब तक रिएक्ट नहीं करेंगी जब तक इनको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो माचिस की तीली जो आपने जलाई है वो इनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जब इनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी उसके बाद ये जलना शुरू कर देंगी। तब तक जलती रहेंगी जब तक दोनों में से एक या दोनों ख़त्म नहीं हो जाती। यही इस क्वेश्चन का थीम है। द रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन डज नॉट अकर ऑन सिंपल मिक्सिंग। सिंपली आप दोनों गैसेस को मिक्स कर दें तो ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता बिकॉज बोथ रिएक्टेंट्स आर स्टेबल मालिक्यूल्स, क्योंकि ये दोनों ही स्टेबल मालिक्यूल्स हैं। अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन मीथेन एंड ऑक्सीजन टू स्टार्ट द रिएक्शन। मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान अगर आपने रिएक्शन करवाना है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ शॉन, जैसे ही आप माचिस की तीली जलाएंगे द फ्लेम प्रोवाइड्स द एक्टिवेशन एनर्जी टू ब्रेक इनिशियल बॉन्ड्स। वो जो माचिस की तीली से आग का शोला निकल रहा होगा वो इन गैसेस को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से मीथेन के बॉन्ड्स और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूट जाएंगे। वंस द रिएक्शन स्टार्ट्स, एक बार जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इट रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट निकलना शुरू हो जाएगी। भाई माचिस की एक तीली से ही चूल्हा जलता है ना,
इसके बाद आप बेशक कई घंटों तक उसके ऊपर कुकिंग करते रहें, चाय बनाएं, मज़े के खाने बनाएं, वो जो हीट एनर्जी अब निकल रही है मुसलसल, वो हीट एनर्जी अब मीथेन में मौजूद बॉन्ड्स और ऑक्सीजन में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ती जाएगी और ये रिएक्शन इसी तरह चलता जाएगा जब तक मीथेन और ऑक्सीजन या इन दोनों में से कोई एक ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक हो गया। दिस रिलीज्ड हीट, ये जो अब हीट एनर्जी खारिज हुई है, कीप्स सप्लाइंग द एनर्जी नीडेड, ये हीट अब एनर्जी सप्लाई करती जाएगी। अब इस हीट एनर्जी से क्या होगा, फॉर मोर मीथेन एंड ऑक्सीजन मालिक्यूल्स टू रिएक्ट, इस हीट एनर्जी की वजह से मीथेन और ऑक्सीजन के मज़ीद मालिक्यूल्स रिएक्ट करते जाएंगे। सो द रिएक्शन कंटिन्यूज, ये रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा अनटिल वन और बोथ रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप, जब तक ऑक्सीजन या मीथेन में से एक या दोनों ख़त्म नहीं हो जाते। ये इक्वेशन देख लें इसकी, जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रही हैं, प्रोडक्ट बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट खारिज हो रही है। यही खारिज होने वाली हीट मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ती जाती है। क्लियर हो गया ये आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है, जिसे मैंने ज़रा शॉर्ट करके लिखा है, नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट ऑन मिक्सिंग। आम कंडीशंस के ऊपर इन गैसेस को अगर आप मिक्स करेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स, क्योंकि इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अ बर्निंग मैच स्टिक प्रोवाइड्स दिस एनर्जी, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड स्टार्ट द कंबस्शन, उसके बाद कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी, ये गैसेस जलना शुरू हो जाएंगी, विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि मुसलसल हीट अब खारिज होती जा रही है, इसलिए ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द रिलीज्ड हीट कीप्स द रिएक्शन गोइंग, अब जो हीट एनर्जी खारिज हो रही है ये रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी अनटिल द रिएक्टेंट्स आर फिनिश्ड, जब तक रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस थे। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।